Conic curve is a locus of a point moving in a plane in such a way that the ratio of its distances from a fixed point and a fixed line is always constant. Suppose ये कोई कोनिक कर्व है, यहां पे कर्व पे हमने एक पॉइंट P मार्क किया है, फिक्स्ड पॉइंट हमने F कंसीडर किया है, पॉइंट P का वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस है PM, तो ये कोनिक कर्व के लिए PF बाई PM की वैल्यू एक कांस्टेंट जितनी होगी। यहां पे जो फिक्स्ड पॉइंट हमने कंसीडर किया है उसे कहेंगे हम फोकस, और ये जो फिक्स्ड लाइन है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल e। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू इलिप्स के लिए लेस देन 1 होगी, पैराबोला के लिए इक्वल टू 1 एंड हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1। The line passing from the focus and perpendicular to the directrix is called axis। यहां पे ये हमारी axis है। The point at which the conic cuts its axis is called vertex। vertex को हमने कैपिटल V से डिनोट किया है। The distance between a fixed point and fixed straight line is 50 mm. Draw the locus of the moving point P such that its distance from the fixed line is 1.5 times its distance from the fixed point. Name the curve। यहां पे हमने एक कर्व ड्रॉ किया है। फिक्स्ड लाइन AB is called directrix, F is the focus, CF is the axis, V हमारा वर्टेक्स है जहां पे ये कर्व एक्सिस को कट करेगा। एसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए हम पॉइंट V को कंसीडर करेंगे। हियर इट इज गिवन दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन इज 1.5 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। इट मीन्स CV is equal to 1.5 times VF। Now eccentricity is VF by VC। Here we are getting value of eccentricity as 2 by 3 which is less than 1. So curve will be an ellipse. Elliptical curves are generally used in arches, bridges, dams, monuments, manholes, glands, stuffing boxes, etc. Now ये कर्व ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो होगी हमारी डायरेक्ट्रिक्स। नेमिंग देंगे A एंड B। उसके बाद हमें एक्सिस ड्रॉ करनी होगी जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन 50 mm। So here will be point F. Take the intersection of directrix and axis as point C। यहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम करेंगे तो 2 + 3 = 5 मिलेगा। CF को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हर एक पार्ट की वैल्यू होगी 10 mm। नाउ V पॉइंट हम ये एक्सिस पे F से सेकंड पॉइंट पे मार्क करेंगे जिससे VF की वैल्यू होगी 20 एंड CV मिलेगा 30। ये दोनों वैल्यूज आप यहां पे पुट करोगे तो आपको एसेंट्रिसिटी 2 by 3 मिल जाएगी। नाउ डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल V पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके बाद V पॉइंट से VF जितनी रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कीजिए। यहां पे हमें मिलेगा पॉइंट E। नाउ जॉइन CE।
ये ट्राइंगल CVE के लिए आप लिख सकते हो VE बाई VC इज इक्वल टू VE की वैल्यू VF जितनी है, VF बाई VC, विच इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी। नाउ एक्सिस पे V के आगे एक पॉइंट 1 मार्क कीजिए। 1 में से एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो ये लाइन को 1 डैश पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। ये लाइन को एक्सिस के नीचे भी एक्सटेंड कीजिए। उसके बाद 1 to 1 डैश जितनी रेडियस लेके F पॉइंट से 1 डैश वाली लाइन पे आर्क लगाइए। यहां पे मिलेगा हमें पॉइंट P1 और यहां पे मिलेगा हमें P1 डैश। नाउ कंपेयर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल CVE एंड ट्राइंगल C1 1 डैश। VE by VC is equal to 1 dash divided by C1. Now 1 dash is equal to distance of point P1 from focus and C1 is equal to distance of point P1 from directrix, विच इज इक्वल टू 2/3। तो ये प्रोसीजर से आप जो पॉइंट्स फाइंड करोगे और वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो जो कर्व जनरेट होगा उसकी एसेंट्रिसिटी ऑलवेज 2/3 होगी। यहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। V से आगे जितने डिस्टेंस पे पॉइंट 1 मार्क किया था सेम डिस्टेंस पे पॉइंट 2, पॉइंट 3, 4, 5, 6 ऐसे पॉइंट्स मार्क कीजिए। अब हम पॉइंट 2 में से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पे हमें मिलेगा पॉइंट 2 डैश। यहां पे 2 पॉइंट F के ऊपर है। 2 डैश जितनी रेडियस लेके F से उसी लाइन पे आर्क लगाइए। यहां पे आपको मिलेगा पॉइंट P2 एंड यहां पे P2 डैश। सिमिलरली 3, 4, 5 एंड 6 पॉइंट्स में से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कीजिए। यहां पे मिलेगा हमें 3 डैश, यहां पे 4 डैश, यहां पे 5 डैश, यहां पे 6 डैश। अब रेडियस होगी 3 to 3 डैश। F को सेंटर लेके हम ये लाइन पे आर्क लगाएंगे। यहां पे मिलेगा हमें P3, यहां पे P3 डैश। अब रेडियस होगी 4 डैश। F को सेंटर लेके दोनों साइड आर्क लगाएंगे। यहां मिलेगा P4, यहां पे P4 डैश। 5 डैश जितनी रेडियस लेके F से आर्क लगाएंगे। अब रेडियस होगी 6 to 6 डैश। F से आर्क लगाएंगे। यहां पे मिलेगा P6, यहां पे होगा P6 डैश। V से स्टार्ट करके ये सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको इलिप्स मिलेगा। इलिप्स एक्सिस को लेफ्ट साइड पे पॉइंट V पे कट करेगा। यहां पे राइट साइड पे इलिप्स का एंड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको फोकस से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो एक्सिस से 45 डिग्री पे होगी।
ये लाइन सीई को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां से हम एक्सिस पे 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट पे इलिप्स एक्सिस को राइट साइड पे कट करेगा। तो हमें यहां तक एक्सिस के पार्ट्स करने होंगे। ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको पूरा इलिप्स मिल जाएगा। ये कर्व पे सपोज कोई पॉइंट है P जिस पे हमें नॉर्मल एंड टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले पॉइंट P को फोकस से ज्वाइन करना होगा। उसके बाद PF के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स को पॉइंट T में कट करेगी। PT को ज्वाइन करेंगे तो वो होगा हमारा टेंजेंट। TT डैश है हमारा टेंजेंट। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए सिंपल एक परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ करनी है। ये होगा आपका नॉर्मल। कंस्ट्रक्ट अ पैराबोला व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm. AB is the directrix and CD is the axis. CF distance है 50 mm. Parabolic curves are mainly used in arches, bridges, sound reflectors, light reflectors, etc. For parabola, eccentricity is equal to 1, which is equal to VF upon VC. तो V पॉइंट CF का मिड पॉइंट होगा। यहां पे C से 25 जितने डिस्टेंस पे हम पॉइंट V मार्क करेंगे। V एंड F फाइंड करने के बाद एक्सिस पे हम पॉइंट्स मार्क करेंगे, नेमिंग देंगे 1, 2, 3, 4। ये पॉइंट में से हम एक्सिस के परपेंडिकुलर एंड डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद C1 जितनी रेडियस लेके F पॉइंट से 1 से पास होने वाली लाइन पे आर्क लगाएंगे। यहां पे मिलेगा हमें P1 पॉइंट और यहां पे होगा P1 डैश। C2 जितनी रेडियस लेके F पॉइंट से 2 से पास होने वाली लाइन पे आर्क लगाएंगे।
यहां मिलेगा हमें P2, यहां होगा P2 डैश। नेक्स्ट हमारी रेडियस होगी C3। F को सेंटर लेके 3 से पास होने वाली लाइन पे आर्क लगाएंगे। C4 रेडियस से 4 से पास होने वाली लाइन पे। यहां पे हमें मिलेगा P3, यहां पे P3 डैश, यहां पे होगा P4, यहां पे P4 डैश। ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें कर्व मिलेगा पैराबोला। ये पैराबोला पे सपोज कोई पॉइंट है P, जिस पे हमें नॉर्मल एंड टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले पॉइंट P को फोकस के साथ ज्वाइन कीजिए। F पॉइंट से PF के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स को पॉइंट T में कट करेगी। PT को ज्वाइन करेंगे तो वो होगा हमारा टेंजेंट। नॉर्मल के लिए हमें सिर्फ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी। N डैश है नॉर्मल। Construct a hyperbola when the distance of the focus from the directrix is 50 mm and eccentricity is 3/2। यहां पे एक्सिस पे हमें CF डिस्टेंस रखना है 50 mm। उसके बाद CF के हम 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। Here eccentricity is equal to VF by VC, वैल्यू इज 3/2। हम एक्सिस पे पॉइंट V F से थर्ड डिवीजन पे मार्क करेंगे। उसके बाद पॉइंट V से डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो लाइन पे पॉइंट E ऐसे मार्क करेंगे जिससे VE इज इक्वल टू VF होगा। उसके बाद CE को ज्वाइन करना है। V से आगे हमने पॉइंट्स मार्क करने हैं 1, 2, 3। ये पॉइंट्स में से हमें डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। वन से पास होने वाली लाइन CE को 1 डैश में कट करेगी, 2 से पास होने वाली लाइन 2 डैश में और 3 से पास होने वाली लाइन 3 डैश में। उसके बाद 1 डैश जितना डिस्टेंस लेके F पॉइंट से 1 से पास होने वाली लाइन पे आर्क लगाएंगे। 2 डैश जितना डिस्टेंस लेके 2 से पास होने वाली लाइन पे 3 डैश जितना डिस्टेंस लेके 3 से पास होने वाली लाइन पे। यहां पे मिलेगा P1, यहां पे P1 डैश, P2, P2 डैश, P3, P3 डैश। ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा हाइपरबोला। फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड में इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला पे नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करने की प्रोसीजर सेम है। तो वही प्रोसीजर से आप ये हाइपरबोला पे नॉर्मल एंड टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। हाइपरबोलिक कर्व्स मेनली कूलिंग टावर्स एंड वाटर चैनल्स डिजाइन करने में यूज होंगे।